अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनाज़ वर्ल्ड। और अभी जो रेसिपी बना रही हूँ उसकी आधी प्रिपरेशन मैंने कर ली है। अच्छा, यहाँ मैंने देखिए चिकन जो थी ना बॉयल करके इसको श्रेड कर लिया था, और इसको मैंने जो है मक्खन में सौटे किया है, यानी कि बॉयल चिकन कर लें, उसमें नमक काली मिर्च डाल के बॉयल कर लें, फिर उसको श्रेड कर लें और फिर 1 टेबल स्पून मक्खन लेकर उसमें हरी मिर्च डालें और श्रेडेड की हुई चिकन को सौटे कर लें। ठीक है, तो इसको मैंने साइड पर रख दिया। दूसरे पैन में मैंने एक प्याज दी थी। मैंने बहुत ज़्यादा प्याज इसलिए नहीं ली कि बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो प्याज लेके थोड़ा सा ऑयल और थोड़ी सी मैंने जो है ना 1/2 टेबल स्पून जो है ना मक्खन डाल के उसमें प्याज को कैरमलाइज़ कर लिया था। प्याज जब कैरमलाइज़ हो गई, यानी कि काली नहीं करनी, कैरमलाइज़ करनी है। प्याज जब ज़रा से कैरमलाइज़ हो गई यानी, तो उसमें मैंने जो है वो 1 और आधा टमाटर काट के डाल दिया था। उसके बाद जो है इसको बिल्कुल अच्छी तरह से पका लेना। अभी देखिए पकने के बाद ये एक साइड पर ना बिल्कुल यकजा हो जाए, बिल्कुल ना। जब ये यकजा हो जाएगी तो इसमें मैं 1/2 कप जो है वो केचप लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें ऐड कर दूँगी, और फिर ये श्रेडेड की हुई चिकन इसमें डालूँगी। और इसके बाद इसमें जो है ना पेपरिका पाउडर है तो डाल दें, वरना लाल मिर्च डाल दें और नमक डाल दें, क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं। सही, तो अभी ये देखें एकजा हो गई। अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से बिल्कुल एक सा कर लेना है। जब ये एक सी हो जाएगी तो आप ये श्रेडेड की हुई चिकन जो आपने सौटे की थी मक्खन में उसको डाल देना, और फिर इसमें क्रीम भी आपको डालनी है आखिर में ना। तो आप अपने उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी देखिएगा कि आपको कितनी क्रीम चाहिए। तो बेसिकली ये है मलाई चिकन रोल, और इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपको कोयले का दम देना है। ये कोयला मैंने रख दिया गर्म होने, तो उसको मेन चीज़ है कि इसमें एंड में आपको कोयले का दम लगाना है। तो स्मोकी मलाई चिकन रोल बनाऊंगी आज मैं, और उसके लिए मैंने मैदा गूंद के रख दिया पराठों को। तो मैदा भी जैसे मैदा नॉर्मल जैसा आप गूंदते हैं मैदा पराठों के लिए वैसे ही गूंदें, हल्का सा ऑयल और नमक डालकर ना। मैंने वैसे दूध से गूंदा, आप चाहें तो नॉर्मल पानी से भी गूंद सकते हैं, लूप वार्म वाटर से गूंदना। अच्छा, अब ये देखिए बिल्कुल एक सी हो रही है ना, एक सी हो रही है। तो अब मैं इसमें जो है वो डालूँगी श्रेडेड की हुई चिकन, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पकने पकाने वाली चीज़ है नहीं। तो अब मैं ये श्रेडेड की हुई चिकन जो है ये देखें इसे मैं डाल दूँगी। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। सही, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये श्रेडेड की भी चिकन एक दफ़ा और बता दूँ, मक्खन में आपको सौते करनी है, क्योंकि इसमें मक्खन का भी टेस्ट आएगा। और जो प्याज कैरमलाइज़ करेंगे उसको हल्का सा ऑयल और 1/2 टेबल स्पून जो है मक्खन में कैरमलाइज़ करने के बाद आपको ये टमाटर डालना है। अब मैं ये देखें इसमें जो है मैं केचप डालूँगी। जब मैं अंदाजे से चीज़ें ले रही हूँ, आप बिल्कुल इक्वल करके नाप तोल के लेते हैं तो वो फिर अलग बात है। मैं समझने के इसमें जितना 1/2 कप जो है ना केचप का ले रही हूँ। सच में अब ख़त्म हो गया तो ज़रा निकालना पड़ रहा है। सही है, 1/2 कप केचप का लिया मैंने। आपसे थोड़ा कम ही होगा ये, क्योंकि चिकन के हिसाब से ले रही हूँ मैं। और इसमें हल्का सा जो है ना आप पानी ऐड कर लें। आप केचप में ही पानी ऐड कर लें, क्योंकि मैंने पाउच से निकाला है तो इसमें मैं अलग से ऐड कर दूँगी। ये हल्का सा मैंने इसको पानी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसमें जो है ना मैं नमक डालूँगी, पेपरिका पाउडर यानी कि लाल मिर्च डालूँगी, और अब मैं नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, क्योंकि केचप में भी होता है थोड़ा नमक। सही, और जब मैं इसकी भी फिलिंग करूँगी ना तो उस वक्त मैं फिर आपको वीडियो बनाकर दूँगी कि उसमें फिलिंग वही है जैसे पराठा रोल आप करते हैं। हल्का सा पराठे को आपने सेका, छोटे छोटे बना लें आप अपने उसके हिसाब से, बड़े बनाना चाहें बड़े बेल लें, छोटे बेलना चाहें छोटे बेल लें, और उसमें आगे पीछे उसको सेका। और उसके बाद जो है आपने उसमें मेयोनीज डाली, और उसके बाद ये फिलिंग डाल के इसको कर लिया। तो ये अब इसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी। मैंने इसमें सिर्फ पिसी मिर्च और नमक डाला है, अब मैं और केचप डाला है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। क्रीम आप ऑल पर्स की ले लें, हलीब की ले लें, कोई सी भी ले लें। मैंने क्रीम ऐड कर ली इसमें। ठीक है,
अब आप अपनी चिकन के अकॉर्डिंग क्रीम ऐड करिएगा, ज़रूरी नहीं कि जो पूरा पाउच है आप वही डालें। तो मैंने पूरा पाउच नहीं डाला, मैंने आधी से भी कम डाली, क्योंकि जितना मेरे पास बैटर था उस हिसाब से ही मैंने डाला। सही है। और आपका कोयला जो है वो हो रहा है। क्योंकि इसमें स्मोकी मलाई चिकन रोल है ये, और स्मोकी इसलिए कि ज़्यादा कोयले का दम आप लगाएंगे। हमें कोयले का दम दे देंगे इसको, ठीक है। और जल्दी से इसको ढक देना है ताकि जो कोयला है अच्छी तरह से रच बस जाए, ठीक है। अब सिंपल आपको जो है, जैसे मैदा आप गूंदते हैं पराठों के लिए, उस तरह मैं गूंदे, मैंने इसको गूंद के रख दिया है। तो थोड़ी देर इसको पहले आटा ही गूंदें आप, ताकि आटा जो है अच्छी तरह से ठहर जाए। तो अभी जब कोयले का दम दे दिया है, अभी बहुत टाइम है, तो तकरीबन 5 बजे के करीब जो है ना, मैं पराठे बेल के इसकी फिलिंग कर दूँगी। क्योंकि अब इसको कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ छोटे छोटे पराठे बेलने हैं, दरमियाने बेलने, छोटे बेलने, जैसा भी आपको चाहिए। उसको बेलने के बाद आप इसमें ये फिलिंग रखें और स्मोकी मलाई चिकन रोल खाएं। तो आसान रेसिपी होती है एक्चुअली, ये आप खुद कर सकते हैं, कभी कुछ डालकर कभी कुछ डालकर। वेरिएंट आप खुद कर सकते हैं ना, चाहे चीज़ डाल लें चाहे ना डालें, मतलब ये खुद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ को कैसे बनाना चाहते हैं। तो बस अभी जो है हमारा ये चीज़ तो हो गई रेडी, और बस चले फिर इंशाल्लाह आपसे जब मैं इसकी फिलिंग करूँगी तो फाइनल लुक दिखाऊंगी, और आप लोग बताएं कि आप लोगों के इफ्तार में आज क्या बन रहा है, और आप लोगों की क्या रोज़ की प्रिपरेशन है। मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ एक चीज़ डिफरेंट हो, ताकि बच्चे क्योंकि वैसे तो अब इतना नहीं वो खा रहे चीज़ें, मगर फिर भी होता है कि कुछ ना कुछ चलो डिफरेंट हो जाता है। और बस ये फ्रूट चाट है जो कि इफ्तार का एक कंपलसरी चीज़ होती है। तो अच्छा, आज ये इलायची केले लाए, छोटे छोटे से लाए इलायची केले। फलों पर तो आफत आई हुई है, मुझे नहीं पता कि अब क्या रेट चल रहा है, क्योंकि मैं तो खुद से लेती नहीं हूँ। मगर खैर चले, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ जब इसकी फिलिंग करूँगी। अच्छा, खाने में क्या बन रहा है ये तो मैंने आज आपको बताया ही नहीं। आज जो है वो क्योंकि कराची से गोश्त आ गया था, तो क्योंकि यहाँ से ना अभी कबाबों के लिए मैंने ना रमज़ानों में यहाँ से गोश्त मंगवाया था, तो वो अच्छा नहीं लगा। उसके कबाब जो है ना एज़ इट इज़ रखे रहे, थोड़े से ही खाए गए। आई डोंट नो, पता नहीं यहाँ का टेस्ट कैसा होता है, यहाँ सही नहीं मिलता। तो कराची से ही नॉर्मली हमारे यहाँ गोश्त आता है। तो अभी करल पहुँचा था, तो आज फिर मैंने गोश्त की निहारी चढ़ा दी है, और काफ़ी देर से चढ़ी हुई, बस होने वाली है थोड़ी देर में ना, क्योंकि 2 बजे मैंने चढ़ा दी थी। और तो ये निहारी मैंने चढ़ा दी है, साथ में मैंने बगरी चावल का मसाला भी कर दिया है। ये आलू बना दिए हैं, क्योंकि एमल पता नहीं खाए ना खाए, शोरबा तो खा लेती है मगर पता नहीं, तो फिर ये आलू भी उसके लिए बना दिए। तो खाना ऑलमोस्ट हो गया है, अफ्तार की तैयारी भी होगी। छोले अब हमारे यहाँ रोज़ नहीं बनते, डेली, तो कभी कभी बनाती हूँ। ठीक है, छोले हमारे यहाँ रोज़ नहीं बनते हैं, तो कल ब्लैक वाले इन्होंने कहे थे तो बना दिए थे, तो आज वाइट वाले बना दिए। अब डेली बेसिस पर नहीं बनते हैं, मतलब हफ्ता हो जाता है अब ना, क्योंकि और कोई खाता नहीं है, तो इसलिए अब डेली बेसिस पर छोले नहीं बनते। वेलकम टू मनाज़ वर्ल्ड। अच्छा, उस दिन मैंने जो थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने कहा था कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बट वो मैंने जहन से निकल गया, और वीडियो मैंने एंड भी नहीं की थी, बल्कि कंटिन्यू ही नहीं की थी। तो आज खैर बस समझ लें कि पूरे 10 रोज़े से भी कम रह गए, यानी 10 रोज़े ही रह गए, और आखिरी अशरा जो है वो स्टार्ट हो गया। और आज भी मैं किचन में ही हूँ एज़ यूजुअल। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं आज जो है इफ्तार पे थोड़ा सा कुछ मीठा बनाऊंगी ब्रेड का, और वो बहुत ही आसान मीठा है, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि न्यूटेला आपको पता है कि सबके घर में होती है, तो न्यूटेला स्लाइस तो वैसे ही खाते, तो उसमें थोड़ा सी वेरिएशन कर दिए। ये मेरे पास स्लाइस रखे हुए थे, तो इसको मैंने रोलर पेन से जो है, पिन रोल से जो है, मैंने इसको थोड़ा सा कर लिया है रोल, तो इस तरह से पतले हो जाएंगे स्लाइस, ठीक है। इस पर आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, न्यूटेला आपके पास रखी होती है, न्यूटेला को बीच में लगाना है, इस तरह करके दूसरा स्लाइस रखना है, सही है। उसके बाद इसको हाफ़ कर लें स्लाइस को, और क्योंकि ये स्लाइस रोल हुए हुए ज़रा पतले हुए हैं, तो आप इसके एजेस को दबा लें ताकि वो ज़रा से कवर हो जाए, बंद हो जाए उसके एजेस। उसके बाद आपको सिंपल ये करना है
कि मैदे की स्लरी बनानी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं हो, गाढ़ी सी हो, उसमें डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करके आपको डीप फ्राई कर लेना है। तो सिंपल आपको न्यूटेला पफ ब्रेड रोल्स बन जाएंगे। आप किसी भी चीज़ को नाम दे सकते हैं। तो न्यूटेला पफ ब्रेड रोल्स हैं। सिंपल न्यूटेला लगानी है जैसे आप नॉर्मल स्लाइस में लगाते हैं, बस उसको उसमें क्या है, आपको मैदे की स्लरी में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट करके आपको फ्राई कर लेना है। सिंपल से गोल्डन फ्राई हो जाए निकालने में, बहुत मज़े के लगेंगे। वैसे मैं न्यूटेला पर्सनली मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, मगर मैं बच्चों की वजह से बना रही हूँ। सेकंड ये कि आज ये कीमा है थोड़ा सा, इसमें मैंने सिंपल सिर्फ बेसिक मसाले डाले हैं, ज़रा सा सोया सॉस, चिली सॉस डाली है, हल्का सा मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है, और बाकी वही नमक, मिर्च, ज़रा सी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और हल्की सी पिसी मिर्च डाली है। और इसको मैं पिन व्हील्स बनाऊंगी, तो पिन व्हील्स के लिए मैंने मैदा वैसे ही गूंद लिया है, उसमें सिर्फ क्या किया है, ईस्ट डाल दिए तो वो फूल जाएगा। बाकी आपको पता है कि वो मैदा कैसे गूंदता है। ईस्ट डाल दें आप, इंस्टेंट ईस्ट, और साथ में आप वही ज़रा सा नमक और ऑयल डाल के उसको गूंद दें। तो अभी ज़रा सा देर में आया था मैदा, तो मैंने खैर अभी गर्मियाँ आ गई तो जल्दी हो जाएगा, तो ये राइज़ हो जाएगा। बाकी खाने में आज मैंने वही खड़े मसाले का कीमा बनाया है, चिकन की तहरी बनाई है, और बाकी चिकन के पकोड़े तो एज़ यूजुअल कंपलसरी इसलिए हुए कि मुइज़ खाता है। बाकी रोज़ समोसे। आज फ्रूट चाट मैं सोच रही हूँ कि मैं क्रीम फ्रूट चाट बनाऊँ, तो उसके लिए मैंने क्रीम मंगा ली। तो उसमें मैं डाल दूँगी केले, सेब, अमरूद नहीं डालूँगी, और डलते भी नहीं अमरूद आई थिंक क्रीम फ्रूट चाट में। तो केले डाल दूँगी, सेब डाल दूँगी और स्ट्रॉबेरी डाल दूँगी। पता नहीं कीवी मंगाई थी सईद भाई से, आई डोंट नो कि वो लेकर आए हैं कि नहीं। तो बहरहाल जो फ्रूट अवेलेबल है वो डाल दूँगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इतने दिन से वही नॉर्मल फ्रूट चाट हम खा रहे थे। तो मैंने कहा चलो, मेरा ख्याल है कीवी मिली नहीं इनको, वैसे कीवी बहुत महंगी भी मिल रही है, तो शायद इसलिए नहीं लाए होंगे। तो चलिए खैर, जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे बना लें। और आप लोग बताएं आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। अब तो एंडिंग की तरफ जा रहे हैं रोज़े, तो खैर बातें आपसे करूँगी मैं। फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ, बना के दिखाती हूँ कि किस तरह स्लरी बना रही है। मैं देखी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना बहुत पतली है, बिल्कुल एक सही कंसिस्टेंसी है। फिर भी अगर पतली लग रही है तो आप और कर लें। ये ब्रेड क्रम्स हैं, ये न्यूटेला है और ये स्लाइसेस हैं। तो मैं इस पर असम्बलिंग करूँगी, आप देखिएगा, कोई ख़ास उसमें नहीं। ये स्लाइस लिया मैंने, इसमें मैंने न्यूटेला लगाया। अच्छा, न्यूटेला आपको ना बहुत कम लगानी है ना बहुत ज़्यादा लगानी है, सही है। ये मैंने इस तरह से न्यूटेला लगा, पूरे स्लाइस पर नहीं लगानी है, बीच में लगानी है। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से आपने बंद कर दिया। फिर मैं इसको फ्रिज में रखी हूँ। आप चाहे तो उसी वक्त भी बना के कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम था तो इसलिए मैंने पहले इसको ना कोटिंग करके रख दी फ्रिज में। बस अब इसको फ्राई करना रह जाएगा। यहाँ मैंने पिन व्हील्स बना कर रख दिए, और इसकी रेसिपी आप मेरे पुराने व्लॉग्स में देखेंगे ना, तो रमज़ानों ही में मैंने दी थी। तो ये रख दी, बहुत ईजी रेसिपी है, मतलब कुछ फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लें। मैंने कीमे की कोई वेजिटेबल नहीं डाली, और साथ में मैंने ऊपर जो मैदा वही आपको मैंने बता दिया था ना कि किस तरह गूंदना है। ईस्ट डालनी है, उसमें फूल जाएगी, राइस हो जाएगी। तो उस तरह बेलना है। अच्छा, बहुत पतला नहीं बेलना, दरमियाना बेलना है। फिर उसको बीच में बड़ी सी रोटी बेल लेनी है आपको, और उसमें बीच में फिलिंग करके फिर उसको रोल करना है। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो वो फट जाएगी। मैंने इसमें चीज़ भी डाल दी थी, आप चाहें तो ना डालें, और उसको बेक होने के लिए रख दें। अच्छा, साथ में वही फ्रूट चाट आज मैंने क्रीम वाली बनाई थी, तो कीवी मिल गई थी। अब आप लोग बताएं कि आप लोग कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस यार ब्लॉग्स जो है ना रेगुलर हो नहीं पाते, क्योंकि रोज़ की वही रूटीन होती है। तो अब उसमें मैं आपको रोज़ क्या दिखाऊँ।
खैर बनाने वाले बनाते हैं, मगर उसमें उनके घर वाले भी इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो फिर एक सही सा ब्लॉग बन जाता है। अब अकेली मैं किचन की ही दिखाती रहूँ आपको, तो आप लोग भी बोर ही हो जाते होंगे। तो बस इस वजह से मैं फिर रोज़ के बेसिस पर नहीं बनाती ब्लॉग्स। उस दिन कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैंने कहा चलो उसी में आज का भी ऐड कर देती हूँ। और बस यही होता है यार कि कभी कभी आपकी एनर्जी लेवल लो होता है, कभी बहुत ज़्यादा आप काम कर लेते हैं। मगर मेरा एनर्जी लेवल जो है इफ्तार से पहले तक होता है। इफ्तार के बाद मैं कोई भी काम ऐसा पकाने वाला नहीं करती। मतलब खाना तक मैं इफ्तार से पहले कर लेती हूँ। चावल भी मैं इफ्तार जब होने वाली होती है तो उस वक्त डाल देती हूँ, बस सिर्फ दम आना होता है। तो इससे ये रहता है कि आपके सारे काम ना हो जाते हैं। मतलब क्योंकि बहुत सारे घरों में खाना नहीं भी खाया जाता, और बहुत सारे घरों में इफ्तार के बाद खाना चढ़ता है। तो हर एक के घर का अपना एक रूल होता है, अपना एक तरीक़ा होता है। खैर मुझसे इफ्तार के बाद कोई काम नहीं होता इफ्तार के, क्योंकि मैं जो हूँ ना सुबह 2 बजे मतलब उठती हूँ, क्योंकि 2 बजे मेरा एग्जैक्ट टाइम है। उसमें मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। 2 से अगर ऊपर हो जाता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि मेरा टाइम टेबल जो है ना वो गड़बड़ा गया है। तो 2 बजे उठकर मैं मतलब तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, जो भी पकाना होता है वो सहरी में निकाल लेती हूँ। और तो एक्चुअली आप ऑर्गेनाइज होकर चले ना, तो चीज़ें इतनी बर्डन नहीं पड़ती हैं। आप ऑर्गेनाइज्ड होकर नहीं चलते ना, तो आप पहले सुबह उठे, अब आप ज़ाहिर रोज़े में ज़ाहिर सब ज़ुहर के बाद ही उठते हैं, मतलब ज़ुहर की नमाज़ पढ़ के ज़ुहर तक ही उठते हैं। तो उसमें आप ज़ुहर में उठेंगे, फिर आप गोश्त या कुछ चिकन निकालेंगे, फिर वो डिफ्रॉस्ट होगी, फिर आप सोचेंगे, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए प्लानिंग करके और ऑर्गेनाइज्ड होकर चलने से ये होता है कि आपकी ना बर्डन नहीं पड़ता। आपको पता होता है ये चीज़ें करनी है, आपको आपने कर ली हैं। और फिर ये सबसे बड़ी बात है कि आपके हेल्पर्स होते हैं ना, अगर आपके घर में हैं, तो उससे बहुत बड़ी आसानी हो जाती है कि 1 टू ऑल आपको सारे काम नहीं करने पड़ते। मगर ज़ाहिर है बहुत सारे घरों में हेल्पर्स नहीं होते, या बहुत सारे घरों में रिवाज नहीं होता, या बहुत सारे लोग नहीं रखते, तो ज़ाहिर है वो सारे काम खुद करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। मगर हेल्पर से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि आधे से ज़्यादा काम वो आपका कर देते हैं। जैसे कि अगर चिकन आई तो वो धो के रख दी है, सब्ज़ियाँ हैं तो वो काट दी हैं, तो आपको सिर्फ पकाने का काम रह जाता है। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में खुश रहना चाहिए इंसान को। और बस यही था आज का रूटीन। और फ़ाइनल इफ्तार की लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी आज। काफ़ी दिन से नहीं दिखाई। और आप सबके घरों में तो अब ये है कि एंडिंग चल रही है, तो बहुत सारे लोग जब वो चीज़ें कम भी हो जाती हैं, हमारी भी कम हो जाती हैं। लाइक अब समोसे रोल इतने ज़्यादा उससे नहीं खा रहे सब, ये छोले रोज़ नहीं बन रहे। और बस कुछ एक आध चीज़ मैं डिफरेंट बना देती हूँ। और चिकन के पकौड़े, क्योंकि मोइज़ ज़बा और कुछ नहीं खाता, तो इसलिए उसके लिए रोज़ चिकन के पकौड़े बनाने पड़ते हैं। अदरवाइज़ ये कि कोई एक आध चीज़ मैं डिफरेंट कर देती हूँ कि बस अब यही महीना होता है, वरना नॉर्मल डेज़ में तो आप फिर इतनी एफ़र्ट करते भी नहीं हैं, और ना आपकी हिम्मत होती है। ये तो अल्लाह ताला रमज़ान में इतनी हिम्मत दे देता है कि आपको रोज़े में भी आप उठकर जो है वो इतनी चीज़ें कर लेते हैं। वरना आप देखिए नॉर्मल डेज़ में आप खा भी रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, मगर रोज़ शाम को ऐसा वाला एहतमाम बहुत रेयर होता है। तो ये भी रमज़ान की अपनी एक अलग रहमत है, और इतनी जल्दी रमज़ान गुजरता है। मतलब मुझे भी याद है कि जब मैं भी छोटी थी तो रमज़ान आते थे और लगता था कि अभी बहुत टाइम है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहे, मगर अभी तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कब रमज़ान आए, कब ख़त्म हो गए। मतलब इतनी जल्दी आखिरी अशरा पहुँच गए। तो बस अल्लाह ताला, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। एक्चुअली ये बात है कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। कब हफ़्ता तो ऐसे गुजरता है चुटकियों में, जुमा आ जाता है, हफ़्ता आ जाता है, फिर अगला हफ़्ता आ जाता है, साल इतनी जल्दी गुजर रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसान की ज़िंदगी कितनी कम आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो बस कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ रमज़ानों में ही नहीं, वैसे भी हम लोग जो है वो अच्छे अमाल करें, जो कि हम नहीं करते हैं, चाहे वो मैं ही क्यों ना। अच्छे अमाल से मुराद ये नहीं कि खुदा न खास्ता आप ऐसा गुनाह करते हैं, मगर फिर भी छोटे मोटी गुनाह, या गुनाह तो नहीं कहूँगी, मगर छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। वो ज़ाहिर मुझसे भी होती होंगी। मैं ये कहूँगी मैं कभी कुछ नहीं करती, तो ऐसा भी नहीं है। मगर हर इंसान अपने आप को सही समझता है। वो समझता है कि मैं तो कोई ऐसा काम करता नहीं हूँ, सामने वाला ही मेरे साथ ज़्यादती करता है। ये हर इंसान की फितरत है। मगर अपनी गलती, अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। मगर अगर आपने कोई गलती नहीं की है और कोई आप पर वो गलती थोप रहा है, मुसलत कर रहा है, तो उसको भी एक्सेप्ट करना सही नहीं है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे चुप हो जाते हैं मसलहतन, या उनकी आदत नहीं होती जवाब देने की, तो वो बेचारे मारे जाते हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि
सही बात बोल देनी चाहिए, अपने ऊपर ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। बाकी ये कि बस यार ये वाले रमज़ान ये वाले क्या, खैर अल्लाह का शुक्र है हर रमज़ान ही अच्छे गुजरते हैं, मगर ये वाले भी बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छी यादें, बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। और बहुत सारे लोग गैस भी कर चुके हैं कि मैं क्यों इस तरह कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ या इस तरह की बातें, बट बस यही है कि होप फॉर द बेस्ट, और इंशाल्लाह आगे सब भी अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बस ये कि आपसे बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कभी दिल चाहता है कि आप लोगों को बता भी दूँ, कभी दिल चाहता है कि यार अभी टाइम नहीं आया, मगर इंशाल्लाह बहुत जल्द कमिंग सून में ही आपको शेयर करूँगी मैं कि क्या बात थी। बस ये कि आप लोग दुआ करिएगा कि आगे जो भी है बहुत अच्छे ही के लिए हो। और बस, और ईद की तैयारियाँ आप लोग की कैसी चल रही हैं? हमारी ईद की तैयारी तो बस हमारी तो मैंने बताया ना, शादी भी आने वाली है, तो इसकी ईद पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, मगर है ज़ाहिर है कि इस दफ़ा ईद यहीं पर होगी, तो वही शलवार कमीज़ जो होता है नॉर्मल, आपको पता है इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए नहीं होती कि अब नॉर्मल डेज़ में भी कपड़े उसी तरह से बन रहे होते हैं ना, तो वो वाली एक्साइटमेंट अब इतनी नहीं होती जैसे पहले होती थी कि ईद के जो सूट्स आ गए हैं, तब वो रात में इस्त्री होगा और एक्साइटमेंट होती थी सुबह पहनने की। अब वो चीज़ इतनी वो है नहीं, बच्चों को होती है, मगर बड़ों को या वैसे भी बच्चों को भी अब इतनी नहीं होती, क्योंकि उनके भी हर वक्त आ रहे होते हैं कपड़े, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग अपनी ईद की तैयारी कहाँ से करते हैं, और कैसी रही आप लोग की इस दफ़ा, क्या बना रहे हैं ईद पर आप लोग। और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों को आखिर में वीडियो क्लिप ऐड कर दूँगी कि वो जो मैंने चॉकलेट न्यूट्रेला पफ ब्रेड रोल्स बनाए थे वो कैसे बने हैं, टेस्ट में कैसे लगे, और बाकी तो और कुछ ख़ास नहीं, मैं पिन व्हील्स बनाए हैं वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मनाज़ वर्ल्ड को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर करिएगा, बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आप लोगों तक पहुँचे। और इसलिए भी सब्सक्राइब करें कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स दूँगी। शादी के व्लॉग्स आपको मिलेंगे, आई होप मिलेंगे, क्योंकि जिनकी शादी है पहले मैं उनसे परमिशन ले लूँ, तो उसके बाद, क्योंकि मेरा जो एक नेफ्यू है उसको तो कोई मसला नहीं होता, उसकी तो मंगनी आपने पूरी देखी, एंजॉय की, मगर दूसरे वाले से ज़रा पूछना पड़ेगा। बट उसको अगर ना भी लिया तो मैं पूरी शादी आपको दिखाऊंगी, अपने कपड़े दिखाऊंगी, बाकी सबके कपड़े दिखाऊंगी, और शादी के इवेंट्स दिखाऊंगी जितने भी हुए, और बाकी कुछ न्यूज़ आपको, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देनी है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देनी है, तो उसके लिए भी आप न्यूज़ कहिए, सॉरी यार कभी कभी ज़बान लड़खड़ा आ जाती है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देनी है आप लोगों को, तो सब के लिए आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द आपको मेरे चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी और ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया मनाज़ वर्ल्ड को तो जाकर अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय।